पहुंच जाता है। वर्स्ट टाइमिंग एवर। तब एंट्री होती है लीच डेविल की, जो डेंजी का कटा हुआ हाथ स्निकर्स बर की तरह उठाकर उसके सामने ही खा जाती है। पावर मूव नहीं कर पाती, इसलिए वो डेंजी को चिल्लाती है कि म्योवी को ले और भाग जाए। लेकिन डेंजी, जिसका खून काफी कम हो चुका होता है और जो सिर्फ फॉरहेड से एक छोटा सा बेबी चेनसॉ निकाल पाता है, भागने के बजाय रुककर फाइट करने का डिसीजन लेता है। रीजन, क्योंकि उसकी लाइफ का गोल बूथ से जुदा हुआ है और जब तक वो गोल पूरा नहीं होता वो मरने वाला नहीं है। लीच डेविल इस सपने को ट्रैश बोलकर उसका मजाक उड़ाती है, ड्रीम शेमिंग फुल फोर्स में। प्योर शोनेन स्टाइल में डेंजी डेविल को एक ड्रीम बैटल के लिए चैलेंज करता है। वैसे भी लीच डेविल रिवील करती है कि वो और बेट डेविल कभी साथ में ह्यूमैनिटी को खत्म करने का रोमांटिक सपना देखते थे, जो कि काफी ऑन ब्रांड है। डेंजी का रूल सिंपल है, अगर वो जीतता है तो इसका मतलब डेविल का सपना वीक था, और अगर वो हारती है तो वो जो चाहे कर सकती है। ये लॉजिक बिल्कुल डम्ब है और इसी वजह से चेनसॉ मैन इतना अमेजिंग लगता है। फाइट पूरी केओस होती है, डेंजी डॉज करता है, पंचेस मारता है और बैड डेविल की इंटेस्टाइन्स को वेपन बनाकर लीच डेविल को खींच लेता है। वो सिर्फ डेस्परेशन, गुस्से और हॉर्नी डिटर्मिनेशन के दम पर लड़ रहा होता है। आखिरकार लीच डेविल अपनी टंग से डेंजी के चेस्ट के पार वार कर देती है। जैसे ही वो यूज फिनिश करने वाली होती है, अकी एंट्री मारता है, बिल्कुल काल्म और कंपोज्ड। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फॉक्स डेविल को समन करता है। लगता है ये लीच डेविल है, क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ, कर दो एक ही क्लीन चॉम्प में। लीच डेविल का हेड गया। डेंजी बाद में हॉस्पिटल में होश में आता है, जैसे ये कोई नॉर्मल ट्यूसडे हो। ब्लड इन्फ्यूजन की वजह से उसका आर्म वापस अटैच हो चुका होता है। अकी इस मोमेंट का यूज करके डेविल हंटर कॉन्ट्रैक्ट समझाता है, तुम कुछ सैक्रिफाइस करते हो और बदले में कुछ मिलता है, बिल्कुल जेजेके के बेंडिंग वाउस जैसे। अकी ने फॉक्स डेविल को अपनी स्किन का थोड़ा सा हिस्सा दिया था, लेकिन डेंजी को लोर में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अभी भी पावर और उसके प्रॉमिस के बारे में ही सपने देख रहा होता है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि डेंजी और पावर अनऑथोराइज एरिया में चले गए थे। घर के बाहर डेंजी के खून के निशान मिलने पर अकी को शक होता है कि शायद पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन डेंजी जानबूझकर दम बन रहा होता है और क्योंकि कोई फैटेलिटीज नहीं हुई थी। अकी डिसाइड करता है कि वो डेंजी को बचा लेगा, लेकिन एक कंडीशन पर। अब से डेंजी को प्रॉपर्ली बिहेव करना होगा। डेंजी बिना कोई सवाल पूछे हाँ बोल देता है। उधर हॉस्पिटल के बाहर पावर अपनी फेट का वेट कर रही होती है। अकी थोड़ी रिलक्टेंस के साथ यूज जाने देता है, ये जानते हुए कि वो एक वॉकिंग हेडेक है, लेकिन साथ ही एक काफी वैल्यूएबल फाइटर भी। उसी शाम अकी बट और लीच डेविल्स के बारे में मकीमा को रिपोर्ट करता है। मकीमा अपनी हमेशा वाली मिस्टीरियस स्माइल के साथ सुनती है और नोटिस करती है कि अकी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। मुझे लग रहा है तुम आजकल काफी फ्लेक्सिबल हो गए हो, शायद डेंजी का इन्फ्लुएंस। अकी डिनाई करता है, लेकिन हम जानते हैं कि डेंजी का केओस उस पर असर डालने लगा है। अगली सुबह अकी की काल्म और नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। कॉफी बनाना, घर के काम, करी की प्रेप, सब कुछ शांत लगता है। और फिर अचानक पावर डोर तोड़कर एंट्री मारती है, जैसे वही घर की मलिक हो। उसी मोमेंट मकीमा का कॉल आता है, ओह हाँ, वैसे पावर अब तुम लोगों के साथ ही रहेगी, हैव फन। पावर तुरंत प्रूव कर देती है कि वो दुनिया की वर्स्ट रूममेट है। वो वेजिटेबल्स फेंक देती है क्योंकि उस पसंद नहीं, टॉयलेट ढंग से फ्लश नहीं करती और नहाने का भी नाम नहीं लेती। जब डेंजी और अकी उस पे चिल्लाते हैं तो यूज लगता है कि वो दोनों ही अजीब हैं। बाद में जब डेंजी लिटरली उस टॉयलेट को अनक्लॉग कर रहा होता है जो पावर ने बर्बाद किया था, पावर कैजुअली डिसाइड करती है कि अब अपना डेट चुकाने का टाइम आ गया है। वो अपनी चेस्ट की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है कि डेंजी को 3 स्क्वीजेस मिलेंगे, एक मेयोवी को बचाने के लिए, 2 बैड डेविल को मारने के लिए और तीसरा अकी से झूठ बोलकर यूज प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो एंजल है। डेंजी को लगता है जैसे एंजेलिक क्वार्ट्ज गाना गा रहे हो, क्योंकि उसका रिडिकुलस सपना अब फाइनली पूरा होने वाला है। अगला एपिसोड गन डेविल के नाम से आता है। आखिरकार डेंजी वो चीज अचीव कर लेता है जिसके पीछे वो पहले दिन से भाग रहा था, एक प्रॉपर बूब ग्रैब। लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। पता चलता है कि पावर ने अपनी ब्रा में फ्लफी पैड्स डाल रखे थे। वो पैड्स निकाल कर उसे दोबारा ट्राई करने देती है और फिर ब्राग करने लगती है कि वो कितनी अमेजिंग फील करती होगी। उधर डेंजी बिल्कुल शॉक्ड खड़ा होता है। उसे रियलाइजेशन होती है कि जिस ड्रीम पर उसने अपनी पूरी टीनेज जिंदगी बना दी थी वो काफी मिड निकला। डेविल हंटर HQ में मकीमा नोटिस करती है कि डेंजी कुछ ऑफ लग रहा है। डेंजी सब बता देता है। उसने एक लड़की की चेस्ट टच की, लेकिन वो फीलिंग इतनी ग्रेट नहीं थी। अब वो सोचने लगता है कि कहीं लाइफ एक बड़ा सा स्कैम तो नहीं जहां चेस प्राइस से बेटर होती है। मकीमा सॉफ्टली उसका हाथ पकड़कर समझाती है कि ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स तब ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं जब तुम अपने पार्टनर को जानते हो। वो कहती है छोटी डिटेल्स नोटिस करनी चाहिए, हाथ की वार्मथ, उंगलियों की लेंथ, कान की शेप याद रखना, ताकि अगर तुम अपनी विजन भी खो दो तो भी सिर्फ टच से मुझे पहचान सको। डेंजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मकीमा उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रख देती है। डेंजी पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है और ब्रोकन टॉय की तरह गिर पड़ता है। थोड़ा रिकवर होने के बाद मकीमा उससे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि डेंजी गन डेविल को डिफीट करे। 3 साल पहले वो मॉन्स्टर अमेरिका में अपीयर हुआ था और सिर्फ 5 मिनट में उसने 10 लाख से ज्यादा लोग मार दिए थे। ये हर डेविल हंटर का ड्रीम होता है, यूजे हराना। अगर डेंजी ये कर पाता है तो मकीमा प्रॉमिस करती है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगी। गन डेविल कितना डेंजरस है ये समझाने के लिए मकीमा उसे बैक स्टोरी सुनाना शुरू करती है।
जब डेविल्स पहली बार अपीयर हुए थे, लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि अपनी सेफ्टी के लिए गन्स खरीदने लगे। लेकिन जितनी ज्यादा गन्स आई, उतनी ही वायलेंस बढ़ी और लोग गन्स से और ज्यादा डरने लगे। फिर जब अमेरिका में गन्स के साथ एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ, तब गन डेविल का जन्म हुआ। यहीं हमें अकी की थोड़ी बैक स्टोरी भी मिलती है। उसने अपनी पूरी फैमिली इसी डेविल की वजह से खो दी थी और तब से वो गन डेविल को ढूंढ रहा है। मकीमा एक्सप्लेन करती है कि अमेरिका में अटैक के बाद गन्स का फियर पूरी दुनिया में एक्सप्लोड हो गया, जिसने गन डेविल को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। डैमेज कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट्स ने गन्स बंद कर दी और गन वायलेंस की मीडिया कवरेज भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। फिर मकीमा देंजी को कुछ बुलेट्स दिखाती है। ये गन डेविल के फ्लैश के टुकड़े होते हैं। ये इतना फास्ट है कि जब मूव करता है तो उसके बॉडी के पीसेस जलकर गिर जाते हैं। जब गन डेविल बहुत तेज मूव करता है, उसके बॉडी के चंक्स बर्न होकर अलग हो जाते हैं। जो भी डेविल इन पीसेस को खा लेता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीसेस धीरे धीरे मैग्नेट की तरह गन डेविल की तरफ खुद ही खिंच जाते हैं। कहीं और एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर अकी और स्पेशल डिवीजन 4 एक डेड फिश डेविल के अंदर से गन डेविल का एक फ्रेश पीस निकालते हैं। जल्दी ही उन्हें एक नई मिशन मिलती है। शक होता है कि किसी डेविल ने गन डेविल का एक और लेफ्ट ओवर पीस खा लिया। देंजी भी स्क्वाड के साथ निकालता है। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, अकी कंफर्म करता है कि फिश डेविल से मिला हुआ पीस होटल के अंदर किसी चीज पर रिएक्ट कर रहा है। देंजी तुरंत वाइल्ड गेस लगा देता है कि शायद गन डेविल खुद ही होटल लॉबी में चिल कर रहा हो, लेकिन अकी तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। अगर गन डेविल होता तो मैग्नेटिक रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। होटल के अंदर जाने से पहले ही टेंशन बढ़ जाती है। हिरोकाजु एक ओवरली सीरियस डेविल हंटर देंजी और पावर पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो फुली हमन नहीं है। अकी ब्लंटली बोल देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी उन्हें डेविल बेट की तरह यूज किया जाएगा। अगर उनमें से कोई भागने या डबल क्रॉस करने की कोशिश करे तो वही मार दिया जाएगा। तुम हमें लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते। इसी बीच आई पैच वाली डेविल हंटर हिमेनो कैजुअली बोल देती है कि जो भी गन डेविल को मारेगा यूज गाल पर किस मिलेगी। देंजी श्रग कर देता है, बोलता है उसके दिमाग में पहले से ही कोई और है। तब हिमेनो स्टेक्स और बढ़ा देती है, अगर देंजी डेविल को मारता है तो फ्रेंच किस मिलेगी। बस उस मोमेंट डेंजी अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा मोटिवेटेड वर्जन बन जाता है। वो होटल के अंदर पगल की तरह घुस जाता है और हिरोकाजु पैनिक में उसके पीछे भागता है। टर्न्स आउट हिरोकाजु भी हिमेनो पर क्रश रखता है और वो डेंजी को उसके लिप्स चुराने नहीं देना चाहता। पावर और कोबेनी, एक टिमिड और नर्वस स्क्वाड मेंबर, भी आर्ग्यूमेंट में कूद पड़ते हैं और सीन पूरा क्लाउन शो बन जाता है। होटल के अंदर टीम एक अजीब डेविल से टकराती है। सिर्फ एक हेड्स में रैंडम लिम्स लगे होते हैं। वो कोबेनी पर अटैक करता है लेकिन मिड एयर फ्रीज हो जाता है, जिससे पावर को यूज काटने का मौका मिल जाता है। पावर तुरंत ब्रैग करती है कि डेविल उसे डर गया था, लेकिन हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी पावर का इफेक्ट था। मैंने अपनी राइट आई गोस्ट डेविल को दे दी और बदले में मुझे उसका हाथ कंट्रोल करने की पावर मिली। ये आई पैच लेडी गोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है ना। और हाँ, ये अभी फाइनल डेविल नहीं था, ये वही डेविल नहीं था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, इसलिए टीम आगे सर्च करती रहती है। जब वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तब हिरोकाजु कुछ अजीब नोटिस करता है, एक ब्लड स्प्लैटर जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा थोड़ी देर पहले देखा था। वो फ्लोर साइंस चेक करता है और शॉक में रियलाइज करता है कि वो लोग एक्चुअली कहीं मूव ही नहीं हुए, वो लोग अभी भी 8th फ्लोर पर ही फंसे हुए हैं। और सिचुएशन और खराब हो जाती है जब वो स्टेयर्स से नीचे जाता है और ऊपर से वापस आ जाता है। ऑफिशियली टीम एक डेविल मेड नाइटमेयर लूप में फंस चुकी है। क्रेजी। अगला एपिसोड का नाम है किल देंजी। अकी 8th फ्लोर के एक रूम को चेक करता है, विंडो से बाहर देखता है, लेकिन सिटी के बजाय उसे एक और रूम दिखाई देता है। मतलब ये जगह एक एंडलेस लूप है। अब स्क्वाड को क्लियर हो जाता है कि कोई इरिटेटिंग डेविल उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। चाहे स्टेयर्स हो, एलिवेटर, सीलिंग या विंडोज, हर चीज उन्हें वही वापस ले आती है जहां से स्टार्ट किया था। डेंजी पावर को ब्लेम करता है कि उसने पहले वाले डेविल को मार दिया। पावर झूठ बोल देती है कि डेंजी ने उसे फोर्स किया और अकी दोनों को चुप करा देता है, बोलता है कि डेविल मरने के बाद अपनी पावर्स खो देते हैं। इसी बीच कोबेनी कंप्लीटली पैनिक मोड में चली जाती है। वो रोने लगती है और अपनी सट बैक स्टोरी सुना देती है। यूज डेविल हंटिंग में जबरदस्ती डाला गया था। मेरा बड़ा भाई गिफ्टेड है, पेरेंट्स को बस उसकी पढ़ाई की चिंता है, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ी। ऑप्शन सिर्फ दो था, डेविल हंटर बनो या फिर सेक्स वर्क। पावर ऑब्वियसली उसकी मिजरी पर हंस देती है। मीनवाइल अकी नोटिस करता है कि सारे क्लॉक्स 8 बजे 8 घंटे में फ्रीज हो चुके हैं। टाइम रुक चुका है, मतलब कोई रेस्क्यू आने वाला नहीं है। डेंजी को तो ये आइडिया बड़ा मस्त लगता है। एंडलेस नैप्स और वो तुरंत सो जाता है। थोड़ी देर बाद अकी सबको एक बुरी न्यूज देता है, जो डेविल उन्हें लगा था मर चुका है वो अभी भी जिंदा है और ज्यादा ग्रो कर रहा है। टीम जब हॉलवे में जाती है तो वहां एक डिस्गस्टिंग मैस ऑफ फ्लैश और आंखों का वॉल बना होता है। ये है इटर्निटी डेविल। सरप्राइजिंगली ये घटिया सा ब्लॉब हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। उसकी डिमांड सिंपल है, देंजी दो, बाकी सब फ्री। कोबेनी तुरंत देंजी को खुद से मारने की कोशिश करती है, जिसे अकी और हिमेनो रोक देते हैं। हिमेनो अपने गोस्ट डेविल को अटैक करने को बोलती है, लेकिन इटर्निटी डेविल तुरंत रिजेनरेट हो जाता है। तब रिवील होता है कि इसका हार्ट यहाँ है ही नहीं। ये पूरी जगह, ये पूरा स्पेस एक्चुअली इटर्निटी डेविल का स्टमक है। डेविल फिर से डेंजी की डिमांड रिपीट करता है
कोबनी और हिरोकाजु इस आइडिया के साइड में आ जाते हैं, लेकिन अकी मना कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर डेविल देंजी को इतना चाहता है तो डेफिनेटली कोई सॉलिड रीजन है। जैसे जैसे सबका दर बढ़ता है, इटर्निटी डेविल और बड़ा होता जाता है। अकी अपनी कर्स्ड सोर्ड यूज करने का सोचता है, लेकिन हिमेनो उसे रोक लेती है, क्योंकि वो सोर्ड यूज करने का मतलब है अपनी लाइफ स्पैन के साल खोना, और कोई भी अकी को यूं खत्म होता नहीं देखना चाहता। जब कोबेनी और हिरोकाजु खुद देंजी को मारने की कोशिश करते हैं, अकी उसके आगे आ जाता है और खुद नाइफ लगवा लेता है। वो कहता है देंजी को जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि गन डेविल को मैं अकेला नहीं हरा सकता। अगर उसके लिए मुझे अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा देना पड़े तो मैं रेडी हूँ, पर देंजी यहाँ नहीं मरेगा। देंजी को गुस्सा आ जाता है कि अक्की ने उसके लिए अपनी जान रिस्क में डाल दी। अब वो डिसाइड करता है कि ये फेवर तुरंत रिपे करेगा। अगर इटर्निटी डेविल को वो चाहिए फाइन, लेकिन वो लड़ते हुए जाएगा। देंजी अपना चेनसॉ कोड खींचता है, सीधा डेविल के स्टमक में जंप करता है और डिसाइड करता है कि वो इटर्निटी को ही काट डालेगा। नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल है टेस्ट ऑफ अ किस। देंजी पगाल की तरह इटर्निटी डेविल पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन डेविल हंस कर बोलता है कि उसका हार्ट यहाँ है ही नहीं। धीरे धीरे देंजी का ब्लड लॉस होता है और चेनसॉज रिट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन गिव अप करने के बजाय देंजी ऊपर उठता है और सीधा डेविल का एक बड़ा सा बाइट ले लेता है। उसका ब्लड पीने लगता है। हाँ, ये डिस्गस्टिंग है, लेकिन देंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा बिल्कुल अनहिंज्ड है। ये सब देखकर हिमेनो को याद आता है जो किशिबे ने एक बार किसी फॉलन हंटर की ग्रेवे पर कहा था, डेविल्स स्ट्रॉन्ग लोगों से नहीं डरते, डेविल्स पगल लोगों से डरते हैं। जो साने हंटर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, दार जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं वही डेविल्स के लिए असली नाइटमेयर बन जाते हैं। किशिबे ने एक बार ये भी सोचा था कि क्या अकी साने है, लेकिन हिमेनो जानती थी कोई सने इंसान गन डेविल के पीछे नहीं जाता। प्रेजेंट में देंजी का मास्टर प्लान सिंपल है, डेविल को काटते रहो और उसका ब्लड पीते रहो ताकि फ्यूल कभी खत्म ना हो। हिमेनो उसे हेस्ते हुए ब्लड में नहाते हुए देखकर पहली बार सोचती है शायद ये पगल बंदा सच में गन डेविल को भी गिरा सकता है। पूरे 3 दिन बाद भी देंजी लगातार अटैक करता रहता है। आखिर इटर्निटी डेविल टूट जाता है। वो आकी से कहता है कि बस अब खत्म करो, दाढ़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अपना हार्ट रिवील कर देता है। देंजी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, अभी क्विट कर रहा है, मैं तो माजे ले रहा था। फिर कैजुअली उसे खत्म कर देता है। गन डेविल का फ्लैश मिलने के बाद सब लोग होटल मरीन से इवैक्यूएट कर जाते हैं। बाद में हिमेनो सजेस्ट करती है कि डिवीजन 4 का वेलकम पार्टी होनी चाहिए, बॉन्डिंग के लिए भी और थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए भी, क्योंकि कोबेनी और हिरोकाजु शायद देंजी को मारने की कोशिश का रिग्रेट कर रहे हैं। अकी मान जाता है, बस एक कंडीशन पर, पार्टी जल्दी हो क्योंकि मकीमा टाउन छोड़ने वाली है। यही हिमेनो के दिमाग में डाउट्स आने लगते हैं। मकीमा अचानक टोक्यो में क्यों रुकी हुई है? वो देंजी में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है? और आखिर वो देंजी के बारे में क्या जानती है? पार्टी के सीन में पूरी डिवीजन 4 फाइनली एक साथ होती है। देंजी का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, हिमेनो का प्रॉमिस्ड किस। वो टीज करती है कि थोड़ी टिप्सी होने के बाद देगी। देंजी के लिए ये अल्टीमेट मोटिवेशन है। तभी मकीमा आती है और किस वाली बात सुन लेती है। देंजी पैनिक मोड में चला जाता है। 2 डेंजरस विमेन के बीच फंस चुका है और फिर मोमेंट आता है, हिमेनो देंजी को किस करती है। देंजी एक्साइटेड होता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड रियलाइज करता है कि कुछ गलत है। टर्न्स आउट हिमेनो ने उल्टी कर दी डायरेक्टली उसके माउथ में। वर्स्ट फर्स्ट किस एवर। देंजी शॉक में है और बाद में बाथरूम में जाकर खुद वॉमिट कर देता है। पार्टी के बाद हिमेनो देंजी को घर ले जाती है क्योंकि वो सीधा चल भी नहीं पा रहा। रात को देंजी उठता है, डिजी फील करता है और पानी चाहिए होता है। हिमेनो उसके साथ बैठकर बात करती है और पूछती है कि वो मकीमा के लिए इतना सीरियस क्यों है। यूज थोड़ा बुरा लगता है कि अक्की भी मकीमा के लिए सेम फीलिंग्स रखता है। थोड़ी इमोशनल, थोड़ी ड्रंक स्टेट में वो बोल देती है कि वो दोनों बस जाते हैं बिना ज्यादा सोचे। देंजी कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में मकीमा की बातें घूम रही होती हैं। तभी उसकी पॉकेट से एक चूपा चुप्स गिरता है। ये लॉलीपॉप उसे एक अर्लियर मोमेंट याद दिलाता है जब मकीमा ने उसे कुछ सिंपल सी एडवाइस दी थी कि डिजायर्स और इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती, उसमें कनेक्शन भी होता है। देंजी रुक जाता है। पहली बार वो सीरियसली सोचता है कि वो असल में चाहता क्या है। यहीं से नेक्स्ट एपिसोड गन फायर शुरू होता है। देंजी को पहले किस फियास्को के बाद हिमेनो कंफर्ट करती है और एक लॉलीपॉप देती है। वो कहती है लाइफ फुल है फर्स्ट टेस्ट से। तुम्हारा फर्स्ट इनडायरेक्ट किस कोला फ्लेवर्ड चुपा चुप्स जैसा टेस्ट कर रहा है। वॉमिट याद रहेगा, लेकिन कैंडी की स्वीटनेस भी याद रहेगी। प्रेजेंट में देंजी लॉलीपॉप देखकर डिसाइड करता है कि अपनी फर्स्ट टाइम मकीमा के साथ होगा, हेनो के साथ नहीं। हेनो इतनी ड्रंक की वो सो जाती है और देंजी फ्लोर पर कैंडी के साथ ही चिल करता है। स्मूथ सेव चुपा चप्स। सुबह होती है और ब्रेकफास्ट के टाइम हिमेनो एडमिट करती है कि यूज कल रात का कुछ याद नहीं। देंजी सीधा बोल देता है कि वो अपनी फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए सेव कर रहा है। हिमेनो हंस देती है, रिलीव्ड की लाइन क्रॉस नहीं हुई, और ऑफर देती है अगर देंजी उसकी अकी के साथ हेल्प करे तो वो उसकी मकीमा वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। दोनों हैंडशेक करते हैं, ऑकवर्ड नाइट को अलायंस में कन्वर्ट करते हैं। कट होता है मकीमा पर, जो कैजुअली ट्रेन राइड पे क्योटो जा रही है। ट्रेन टनल में एंटर करता है और आसपास के लोग गन्स निकलकर उस पे फायर कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट मकीमा और उसका असिस्टेंट शूट हो जाते हैं। साथ ही डिवीजन 4 टोक्यो में स्कैटर्ड हो जाता है। हिरोकाजु और कोबनी स्ट्रीट्स में शूट होते हैं। देंजी, अकी, हिमेनो,
और पावर रेस्टोरेंट में रामे एंजॉय कर रहे होते हैं जब एक रैंडम गाय डेंजी पर रांट करने लगता है कि फूड बुरा है। वो गाय फिर ग्रैंडपा का फोटो निकलता है, वही याकुजा बॉस जो एपिसोड 1 में डेंजी को ट्रैश ट्रीट करता था। टर्न्स आउट ये बंदा उसका ग्रैंडसन है और गुंडेविल के ऑर्डर्स पर डेंजी का हार्ट वापस लाना है। जल्दी से उसने गुंड निकलकर डेंजी को शूट कर दिया।